हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसे ही कल 31,661 का एक आदेश जारी हुआ, उसके बाद से जो सबसे बड़ा प्रश्न उठकर सामने आया वो ये था कि लिस्ट कैसे बनेगी। आखिर 67,867 में से 31,661 को कैसे चुना जाएगा, कैसे इनको उनसे अलग किया जाएगा। और इसको लेकर अलग अलग विश्लेषण भी किए जा रहे थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। आपने इसके बारे में जरूर देखा होगा कि किस आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो सका था कि किस प्रकार से लिस्ट बनेगी। अब आज कुछ न्यूज़पेपर में भी इसके आधार पर अधिकारियों से बातचीत करके व अन्य माध्यमों से पता करके उन्होंने बताया है कि आपकी ये लिस्ट किस प्रकार से बनेगी। क्या गुणांक पूरे प्रदेश भर में एक समान रहेगा या फिर जनपद वाइज रहेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कितने गुणांक तक वालों का हो पाएगा, क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, कौन संतुष्ट होगा, कौन असंतुष्ट होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो जिसका गुणांक अधिक है और उसके जनपद में अधिक सीट हैं तो उसका होना पक्का है। और यदि आपका गुणांक मीडियम है, अधिक है और मीडियम है और आपके जनपद में सीट जो है वो कम है, तो आपके होने में थोड़ा अंदेशा है, क्योंकि एक प्रकार से अब इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दिया गया ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की लिस्ट को ना बदलना पड़े, किसी भी प्रकार से किसी का जनपद ना बदले, क्योंकि उससे बढ़ जाएगा। उससे ये 69,000 भर्ती से हटके सीधे 31,000 भर्ती हो जाएगी। इसी वजह से जनपद को वही रखा गया है, सूची को वही रखा गया है। और जो लोग सबसे ज़्यादा चिंता में हैं कि क्या पूरे 1,46,000 में से लिस्ट बनेगी या फिर सिर्फ जो चयनित हैं, जो आपके 67,867 हैं, उनमें से लिस्ट बनेगी, तो सबसे पहले आपका यही एक जो मन में वहम है वो दूर कर दें कि 67,867 की लिस्ट पूरी वही रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, एक सिंगल कैंडिडेट का भी बदलाव नहीं होने वाला है। आपके 31,661 अभी उठा लिए जाएंगे। बचे हुए 37 जो पद हैं, 37,000 के लगभग, उनको बाद में कोर्ट ऑर्डर के बाद में उठाया जाएगा। तो ये सीधी सी बात है। अब चलिए बात कर लेते हैं लिस्ट बनेगी कैसे। तो आपको देखिए सामने लिखा गया है, सीधे सीधे आपको सबसे जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री के आदेश पर। और इसमें देखिए लिखा गया है कि नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ते हुए नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इन्हें जल्द नियुक्ति मिलेगी। ये देखिए यहाँ से 31,661 में जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों में के अनुपात में शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार फर्रुखाबाद का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो कि कल से यही एग्जाम्पल चल रहा है। हम इसके अलावा आपको कुछ अन्य बातों पर भी ले चलेंगे, कुछ अन्य बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया कि 1,000 पद थे, उसका आपका निकाल लिया गया 45.88%, क्योंकि 67,867 में 31,000 सीट लगभग यही 45.88 सीट बनती हैं जाकर के। यही आपकी यहाँ पर कुल जनपद वाइज सीटों का 45.88% निकाल लिया गया। इस औसत के हिसाब से 460 सीटें बनती हैं और 460 अभ्यर्थियों को फर्रुखाबाद में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और अब यहाँ और क्या किया जाएगा, तो जिले की जो मेरिट है और आरक्षण के हिसाब से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए जो लोग कह रहे थे मेरिट बदल जाएगी, तो उनको बता दें कोई भी पुराना बदलाव नहीं किया जाएगा। मेरिट पुरानी वाली वही रहेगी। बस उनमें जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, जो अपने जनपद में टॉप कैंडिडेट्स हैं, उनको चुन लिया जाएगा। बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। बाकी लोगों को आगे जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि देखिए विवाद तो बढ़ेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है। मुख्यमंत्री जी की बात को देखते हुए सभी अधिकारियों ने अंततः यही फैसला किया है कि इसी आधार पर इस भर्ती को पूरा किया जाए, ताकि एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। देखिए यहाँ भी लिखा है मेरिट में ऊपर वालों को पहले मिलेगी नियुक्ति, यानी कि 31,661 में ऊपर वाले। और इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, 8,018 शिक्षा मित्र जो आपके 60-65 पर पास थे वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जनपद में, आपके क्षेत्र में जितने भी शिक्षा मित्र पहली लिस्ट में थे 67,867 की लिस्ट में, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये सभी कैंडिडेट्स इसके अंतर्गत 100% आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको और ले चलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर पढ़िएगा। शासन के आदेश जारी होने के बाद जिलों
से इनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए पहले जारी हो चुके मेरिट लिस्ट के ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, अलग से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। और इसको लेकर सरकार ने कैविएट दायर करने के लिए भी कह दिया, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और फर्जी शिक्षकों के लिए ये कुछ और कर दिया गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, बिल्कुल सभी को पता दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही पूरी भर्ती हो रही। सीधे सीधे जो लेटर जारी हुआ है उसमें साफ साफ ये लिखा गया, और यही आपके जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें भी मेंशन रहेगा। अब चलिए सीधे सीधे आपको समझा देते हैं कि जो भी आपकी प्रक्रिया अब होने वाली है वो आपकी पूर्ण रूप से डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाली है। अब आप लोगों को ये देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी थी, उनका सीधे सीधे आपको 45.88% निकाल लेना है। तो 45.88% जब आप निकाल लेंगे, फिर प्रत्येक कैटेगरी के जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप गुणांक वाले बच्चे हैं, उन लोगों को चयनित कर दिया जाएगा। अब इसमें दो प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं। एक आपका ये आ रहा है कि क्या सीधे सीधे जो मेन कट ऑफ लिस्ट थी, मेन पूरे जनपद की मेरिट लिस्ट थी, उनमें से ऊपर के उठा लिए जाएंगे जितनी सीट होंगी, या फिर दूसरा तरीका एक ये है कि जो आपके अनरिजर्व्ड हो गए, इसके बाद ओबीसी हो गए, इसके बाद एससी हो गए और एसटी हो गए, इनके पूरे कोटा को देखते हुए जो जिसके अंतर्गत आ रहा होगा उसकी उतनी ही सीटें। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं, कहीं पर आपकी 1500 सीट हैं किसी जनपद में, तो वहाँ पर आपकी कितनी सीट बनेगी? 45% के हिसाब से लगभग 688 सीट बन जाएंगी। ठीक है, 688 सीट बन गई। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, एक तरीका है कि एक से सीधे 688 तक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और इससे एक विवाद और खड़ा हो जाएगा कि कैटेगरी वाइज जो आपका आरक्षण है उसका मुद्दा उठ सकता है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो दूसरा तरीका इसका जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जितने भी जनरल के अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनको 50% निकाल दिया जाए अलग, यानी कि सीधे 388 सीट यहाँ से आपकी अलग हो गई। फिर इसके बाद प्रत्येक कैटेगरी का कोटा वाइज जितनी भी सीट बनेगी उनको अलग कर लिया जाए। अब अनरिजर्व्ड वाले में उस जनपद के जितने भी अनरिजर्व्ड के अंतर्गत आए गए कैंडिडेट्स होंगे, लगभग 18,000 जो हैं पूरे प्रदेश भर में, उनमें से उन कैंडिडेट्स को चुन लिया जाएगा। इनमें से आपके चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर वो ओवरलैपिंग या किसी अन्य माध्यम से जनरल के अंतर्गत आते हैं तो वो इसके अंतर्गत ही चुने जाएंगे। इसका जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वाली लिस्ट के अंतर्गत से चुन लिए जाएंगे टॉप के कैंडिडेट्स। इसके बाद एससी के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, उस जनपद में जितनी भी सीट बची हुई होंगी आपकी एससी की, वो उस एससी की लिस्ट में से टॉप के कैंडिडेट्स को चुन करके 31,661 के अंतर्गत रख दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सबसे सही लग रहा है। इससे ही एक तरीका है कि लोग संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको जनपद में आरक्षण के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये 31,661 में भी आपका जो पुराना आरक्षण है उसी को देखते हुए आराम से उसी प्रकार से भर्ती को, पदों को भर दिया जाएगा। अब देखना होगा सरकार का इसमें क्या रुख है, किस प्रकार से बात आगे बढ़ती, क्योंकि पहले भी अधिकारियों में कई आपसी मतभेद थे, अधिकारी ठीक से लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी कई विवाद हो रहे थे। और मेन सवाल यह है कि लिस्ट आपकी कब आएगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से योगी जी ने 1 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा था, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि आज आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, भले ही रात में 8 बजे के आसपास तक जारी किया जाए, यही पूरी उम्मीद लग रही है। बाकी जो भी आप शाम तक न्यूज़ मिलेगी, जो भी अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। और जो आपका एक अभी विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी जिसमें आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल होगा कि कब आपकी काउंसलिंग की जाएगी, कब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके मन में कल से उठ रही हैं। काफ़ी लोग कॉल करके भी पूछते हैं कि किस प्रकार से चुने जाएंगे, तो ये आपके सामने लिखा है, ये देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से चुना जाएगा पूरा आपका, जितने भी आरक्षण आपका होगा उस आधार पर आप लोग इस आधार पर चुन सकते हैं। यही पूरी आपके सामने लिस्ट है, और जो आपके टॉप कैंडिडेट्स हैं प्रत्येक कैटेगरी के, उनको चुन लिया जाएगा। उम्मीद है पूरा आपका मामला इसी प्रकार से किया जाएगा, और आप लोग अच्छे से जल्द जो लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो 37,000 कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सरकार का फैसला है तो निश्चित तौर पर सरकार आगे भी आप लोगों का साथ देगी, क्योंकि सरकार पूरे 67,867 के साथ में खड़ी रही है अभी तक। तो उम्मीद है आगे भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, यही उम्मीद है। यही देखते हैं आगे क्या किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।
रात को 9 बजे लाइव क्लास में आएंगे, उसमें इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।